यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी कि पॉक्सो, ऐसे ही तमाम कानून बच्चों को लेकर बने हैं, जैसे कि बाल मजदूरी, बाल विवाह और पॉक्सो। लेकिन बावजूद इसके आज भी बच्चों के साथ यौन शोषण के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि केवल चिंतन ही इसका समाधान है या फिर अब लोगों को बिना भय ऐसे बाल अपराधों के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मिले NACG और स्पीड संस्था के सामूहिक सेमिनार में, जहां मीडिया कर्मियों और बुद्धिजीवियों के बीच बाल कानूनों को लेकर जानकारियां साझा की गई। साथ ही पत्रकारों से चर्चा में पॉक्सो जैसे मामलों में रिपोर्टिंग कैसे हो, इसके लिए भी कानून के गुर सिखाए गए। इस मौके पर स्पीड संस्था प्रमुख अवधेश यादव ने मीडिया से बात की। धन्यवाद। मेरा नाम अवधेश यादव है, मैं स्पीड सोसाइटी का फाउंडर भी हूं और हम लोग आज का कार्यक्रम रखे थे चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशू को लेकर, और यह NACG इवैक इंडिया के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। NACG जो नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, जो बच्चों के मुद्दे पे सार्क कंट्रीज़ में भी काम कर रहा है, सार्क कंट्रीज़ के साथ साथ इंडिया में काम कर रहा है, और इंडिया के 2 स्टेट्स में हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इस समय कम्युनिटी के लेवल पे दिल्ली में के 4 ज़िलों में, जनपदों में हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो बच्चों के साथ आए दिन चाइल्ड अब्यूज़ के केसेज हो रहे हैं, सेक्स अब्यूज़ के केसेज हो रहे हैं, उन केसेज को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हम मीडिया के साथ एक सेंसिटाइजेशन करना, मीडिया के लोगों के साथ बात करना कि किस तरह से क्या क्या सरकार की एडवाइजरी है, किस तरह से रिपोर्टिंग का है, और इन घटनाओं को, बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं के किस तरह से आप अपने न्यूज़ के साथ और अपने प्रायोरिटी में इसको भी शामिल करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुंच पाए और लोग बच्चों के प्रति अपनी जागरूकता के माध्यम से बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं को रोक पाएँ। ये मेरा हम लोगों का प्रयास था, और आज के दिन यहाँ पे और स्पीड सोसाइटी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज NACG इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने किया था। के साथ आज जो ये कार्यक्रम है, इसके बारे में 2 शब्द। मेरा नाम KK त्रिपाठी है, मैं बाल अधिकार कार्यकर्ता हूं और पिछले 28 सालों से बच्चों के अधिकार पर काम कर रहा हूं। और आज का जो कार्यक्रम था वो था मीडिया के लोगों को कैसे बच्चों के इश्यूज़ पर रिपोर्टिंग करना चाहिए, इसके बारे में था। बेसिकली था सेंसिटाइज करना था, क्योंकि जानते तो नियम कानून सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज के मीटिंग का मुख्य मुद्दा था कि ऐसे बच्चे जो यौन शोषण का शिकार होते हैं या बलात्कार का शिकार होते हैं या और भी हिंसा का, यौन हिंसा से लेकर अलग अलग तरह की, उनके मामले में आप रिपोर्टिंग करने के समय आपको किन किन सावधानियों को बरतना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और झूठ नहीं लिखना है, सेंसिटाइज नहीं करना है। तो इसके बारे में चर्चा हुई। पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस है मीडिया के बारे में ये, और ख़ास करके दिल्ली हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है मीडिया रिपोर्टिंग के बारे में, एथिकल रिपोर्टिंग के बारे में, इसके बारे में चर्चा हुई। और प्रयास ये था कि लोग अगली बार कुछ भी लिखें बच्चों के बारे में तो लिखने से पहले सोच लें कि इसका उस बच्चे पर या बच्चे के परिवार पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर कोई बच्चा यौन शोषण का, बलात्कार का शिकार है या किसी भी हिंसा का, तो और हम उसको टॉर्चर करने तो नहीं जा रहे हैं ना। तो मुख्यतः सेंसिटाइज करना उद्देश्य था। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। बच्चों के साथ यौन अपराध के आंकड़े अपने आप में चिंता का विषय है। अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो बीते चंद सालों में ही बाल मामलों के लंबित होने की संख्या हर साल बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह के जागरूक कार्यक्रम आज वक्त की मांग है, जिसकी सभी ने सराहना भी की। मेरा नाम राजीव है और मैं स्पीड संस्था की तरफ से हूं। आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों का 17 वर्ष पूरा हो गया है। तो हमारा जो आज 17 वर्ष पूरा होना था, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने साथ साथ एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था कि चाइल्ड राइट और उस जो भी बच्चों का अधिकार है उसके ऊपर। और हमें लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी एंजॉय किया होगा इस प्रोग्राम में। और मेरा ये मानना है कि आप अगर मीडिया से हैं तो आपने जितनी बातें यहाँ पे सीखी हैं वो सारी बातें आप समाज में फैलाएंगी, और हमारा भारत का बच्चा एक स्वस्थ बच्चा, सुदृढ़ बच्चा, शिक्षित बच्चा होगा। अगर आपका साथ हमारे साथ है, हम समाज को एक समय में यहाँ पे बदल पाएंगे।
मेरा नाम टी विल्सन है। मैं प्रोग्राम मैनेजर स्पीड का हूँ और आज हम लोग 17 में भी फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया है। और आज का जो सेलिब्रेशन का जो उद्देश्य है, 17 साल हम लोग जो नेशन बिल्डिंग में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों के ऊपर, चाइल्ड राइट एंड एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एडवोकेसी, उसके साथ साथ हम लोग कोविड-19 के ऊपर भी हम लोग काम किया, अवेयरनेस प्रोग्राम। सो वी आर हैप्पी दैट वी हैव contributed for the supported to the most vulnerable people of the society and हम लोग ये करते रहेंगे। I'm here for the Foundation Day of Speech Society. We are here to celebrating the 18th year of Speech Society, the successful, grand successful of Speech Society success. I would like to congratulate Mr. Avdesh Kumar Yadav and Lalita ji for the wonderful contribution in the society to make a bit better place for survival. Thank you so much. किस तरीके की चिंता जता रहे हैं? चिंता यही है हमें आज जिस तरीके से सोसाइटी में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इन सब का कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है, वो है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। जिस तरीके से वैश्वीकरण ने आज अपने आप में घेर लिया है, एक 6 इंच का ये फ़ोन है, इस फ़ोन में सारा कुछ है और ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिक को एक तरफ से तो नो डाउट पॉजिटिव भी ले जा रहा है, नेगेटिव है। इसका इम्पैक्ट ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने जो कहते हैं ना कि हम कोई भी कानून बना दो, पॉस्को एक्ट बना दो, आईपीसी के सेक्शन 498 बना दो, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जो संस्कार है, इथिकल वैल्यू है, जो पर्सनल पार्टिकुलर पर्सनालिटी का कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इथिकल्स वैल्यू, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो ये आप कितना भी कानून बना दो, कितने भी कुछ कर दो, नहीं होने वाला। तो ज़्यादा इसके साथ ही हमें जो हमारा संस्कार है, इथिकल्स वैल्यू है, उसके लिए हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। स्पीड संस्था ने कार्यक्रम के तहत अपना 17वां स्थापना दिवस भी केक काटकर मनाया। सभी ने पॉक्सो एक्ट पर आधारित कार्यक्रम के लिए NACG और स्पीड संस्था के प्रयासों की प्रशंसा की। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 7 देशों में चल रहा है। अब भारत में उड़ीसा और दिल्ली में भी इसी वानगी में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मकसद है आने वाले समय में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को जड़ से मिटाया जा सके और समाज में जागरूकता लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आज वक्त की मांग है। नई दिल्ली से न्यूज़ वर्ल्ड के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।